इसमें भैया, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अवस्था में लिखना। ऑक्सीजन को O लिख लो, फ्लोरीन को F लिख लो। ऑक्सीजन फ्लोरीन छोटे आकार, ऑक्सीजन और फ्लोरीन छोटे आकार व उच्च ऑक्सीजन और फ्लोरीन छोटे आकार व उच्च ऋणात्मकता के कारण संक्रमण धातुओं के साथ संक्रमण धातुओं के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इसमें अगला वाला साथ के साथ 2 पॉइंट है, इन्हें लिख लो। अगला वाला पॉइंट भैया लिखो। हाँ, दूसरा पॉइंट है नहीं इसमें। संक्रमण कौन सा? ऋणात्मकता के कारण क्या करा भैया? हाँ, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ क्षारीय व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के साथ अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। हेडिंग ना भैया, ये अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। लिखो जल्दी से, लिख लो जल्दी। हमारी तमीज़ ज़्यादा नहीं बोल लगी थी, हमारी खल्ला भी आ गई आज तो। बस क्या कह रहे? देख हमारे खल्लों के भी उस्ताद हैं। चुप हो जाओगे यार अब। लिख लिया सबने? देखो हमने लिखा ऑक्सीजन व फ्लोरीन, उसे ऑक्सीजन से फ्लोरीन छोटे आकार व उच्च ऋणात्मकता के कारण। ऑक्सीजन व फ्लोरीन क्या है? इनके छोटे आकार रहने में उच्च ऋणात्मकता के कारण ये संक्रमण धातुओं के साथ क्या करना है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। भैया बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो संक्रमण धातुओं के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, तो कौन कौन से तत्व होंगे? ऑक्सीजन और OF नहीं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। भैया मैंने अगला पॉइंट लिखा कि संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में क्षारीय उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 4 है। तो हमने लिखा कि संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ क्षारीय है। तो जो हमारी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी दिख रही तुम्हें इसमें? भाई 2 है, 4 है, 6 है। सबसे कम वाली ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? 2 वाली है। तो मैंने क्या कहा कि संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ कैसे कौन दिखाते हैं भैया? क्षारीय। तो यहाँ पे क्षारीय दिखाएगा। और भैया क्या कहा उसने? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में कौन से कौन दिखाते हैं? ये जो अब 4 में से 6 में से उच्च कौन सी है? 6 है। तो ये क्या कहलाएगी? अम्लीय।
और भैया जो बीच वाली है ये दिखाएंगी उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब कौन बताएगा मुझे? उभयधर्मी का अर्थ होता है कि कहीं तो ये अम्लीय के रूप में प्रयोग होगी और कहीं किसके रूप में प्रयोग होगी? कहीं क्षारीय के रूप में प्रयोग होगी। हाँ, यानी बीच की इस तरह से समझ लो। देखो समझो इसे, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में कैसे गुण दिखा रहे? क्षारीय। तो देखो MnO यानी संक्रमण धातु है भैया। मैग्नीज एक हमारी संक्रमण धातु है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा। संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड यानी मैग्नीज ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ कितनी हमारी 6 है। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में कैसे गुण दिखाते हैं? क्षारीय। फिर भैया उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में कैसे गुण दिखाएंगे भैया? अम्लीय। और भैया जो इनके यानी ना तो ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा है, तो भैया क्या कहलाएगा हमारा? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब है कभी तो अम्लीय के तरीके प्रयोग हो, कभी किसके तरीके प्रयोग हो? वो क्षारीय के तरीके प्रयोग होगा। हाँ, चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के निम्न 2 चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के ऐसे लिखे, चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कारण, चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। हाँ, गति का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से घूमेगा। एक तो भैया नंबर 1 कक्षीय गति, और नंबर 2 भैया एक तो कक्षीय गति, नंबर 2 लिखो इसमें चक्रण। बाबू इनमें लिखा जाए, बस इधर लिखा जाएगा। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गतियाँ होती है। नंबर 1 कक्षीय गति है, नंबर 2 चुंबकीय गति। इसे लिख लो भैया। और इसमें चक्रण गति, संक्रमण धातुओं का चुंबकीय आघूर्ण, तुम उसे लिख लो। हाँ, संक्रमण धातु का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। संक्रमण धातु का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। म्यू बराबर क्या भैया? n+2। यानी इसमें लिख लो, नीले पेन से ले लो चाहे, जहाँ n परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो, हाँ भैया, इसका मात्रक Bm होता है। लिख लो आराम से इन्हें। पहले देखो चुंबकीय गुण पूछ ले, यानी इसका 7वां गुण क्या है? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की, हाँ 6 जोन से भी 6 नंबर का 7 नंबर का भैया। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की क्या होता है? गतियाँ होते हैं। एक तो भैया कक्षीय गति करेगा, वो कैसा है? अपनी कक्षा में घूमेगा। और एक क्या करे? चक्रण गति करे। एक तो अपनी कक्षा में घूमे है और एक ही चक्रण गति करता रहता है। तो ये गति क्या? ये 2 प्रकार की गति रहे चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कारण है। एक तो भैया इलेक्ट्रॉन की, यानी ये इलेक्ट्रॉन लिखा गति वो समझ लो। एक तो क्या है? कक्षीय गति और एक चक्रण गति। ये है कि संक्रमण धातु का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। म्यू बराबर, ये क्या है हमारा? म्यू बराबर n+2 होता है। म्यू बराबर n+2 होता है। और जो भैया इसका जहाँ n क्या है? परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तुम जानो क्या रहे हैं? जानो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनके पेयर नहीं बनते हो। मैंने कल बताया था तुम्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे ये सपोज करो, इसमें अब ये दोनों क्या है? हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे इनके, अब ये क्या बन जाएंगे? इनके क्या बनेंगे? युग्मित बन जाएंगे। बस
अब भैया इसमें लिखो संक्रमण धातुओं में 3 प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं। लो इन्हीं हेडिंग नहीं लिखनी पर ऐसे लिख लो। संक्रमण धातुओं में, संक्रमण धातुओं में कैसे लिख लो? संक्रमण, संक्रमण धातुओं में कोई से लिख लो। संक्रमण धातुओं में निम्न 3 प्रकार के चुंबकीय, संक्रमण धातुओं में निम्न 3 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। संक्रमण धातु में निम्न 3 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब देखो, एक तो हो अनुचुंबकीय, एक हो प्रतिचुंबकीय और एक हो लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय का जो मतलब रहता है वो रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को जाता हो। प्रतिचुंबकीय का मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जाता हो। और भैया एक तीसरा है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय ऐसे रहे अगर वे चुंबक से चिपक जावे तो वे भी क्या बन जावे? वे भी चुंबकीय बन जाते हैं। तो हमें नंबर 1 करके लिखेंगे अनुचुंबकीय। हाँ, अब नंबर 1 करके हेडिंग डाल के लिखो अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब है जो जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हो अनु चुंबकीय कहलाते हैं। अनुचुंबकीय कहलाते हैं तथा इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं नंबर 2 लिखेंगे भैया इसमें। भैया यानी ध्यान रखना, एक वो बना के अनुचुंबकीय लिख के उसके बीच में दो लेन छोड़ दो बीच में। मैं उसे एक चित्र बनेगा तो छोटा सा प्रति अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के बीच में। अब मैंने प्रतिचुंबकीय लिखवाया, इसके बीच में यहाँ 2 लाइन छोड़ दो, उसमें चित्र बनेगा एक छोटा प्रतिचुंबकीय जो हाँ जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करते हो प्रति चुंबकीय कहलाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तथा इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा इनमें युग्मित ले लो युग्मित तथा इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जल्दी लिख लो। तथा इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो लिख ले भैया, अब आ जाओ समझेंगे इसे। हमने क्या लिखा? संक्रमण धातु निम्न 3 प्रकार के चुंबकीय गुण दिखाती है। नंबर 1 अनुचुंबकीय, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय और नंबर 3 कौन सा बताया था मैंने? लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं। देखो हमारी जो चुंबक रहे हैं ना, अगर तुम चुंबक को अच्छी तरीके से देखो, मैंने जिया तुम्हें बाबू जिन्होंने पढ़ा होगा मैंने तुम्हें 10वीं बताया होगा कि एक चुंबक यानी इस तरह से रहे हैं। यानी तुम ऐसा मत कह लेगे भैया हमारी तो चुंबक अलग वाली रहा है, तुम कोई सी और सी चुंबक बता लगो। चुंबक के 2 ध्रुव रहे हैं, एक तो एन रहे, क्या रहे, एस रहे। कोई मुझे बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ रहे, यानी नॉर्थ से
साउथ की तरफ, यानी इधर की तरफ रहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किधर की तरफ रहे? हाँ, यानी ये कहाँ लिखूँ, चलो ऐसे लिख लो, यानी यू बी क्या हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। यानी अब मैं क्या लिखा, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ कोई एक पदार्थ रख दिया, एक लोहे का पदार्थ लगा, डी ब्लॉक का कोई सा भी एक तत्व उठाया, हमें पता करना है कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो हमने यहाँ एक तत्व रखा है यहाँ। अब नु बताओ, यानी इसे भैया थोड़ा सा सही से बनाना, कोई सोचेगा ओ बना रखा भैया ने, मैं सपोज करो इसे ए ऐसा चलो ए ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ना बताओ, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी बी किधर की तरफ को जा रहा है, ये बी क्या हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तुमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ना पढ़ा, ये वाला है नी, तो ये बी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये इधर की तरफ को भागेगा या भैया इधर की तरफ को भागेगा? मैंने क्या बताया यहाँ, क्या बताया मैंने, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता हो, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ को जा रहा है, तो ये भी किधर की तरफ को जाएगा, ये भी इधर की तरफ को जाएगा। और ये क्या कहलाते हैं? हमारे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं भैया? इनमें इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भैया, कि यानी इसमें पेयर पूरे नहीं बन पाते। अब आ जाओ अगला, जो चुंबकीय क्षेत्र की किधर की तरफ को गति करते हो, विपरीत दिशा की ओर। विपरीत दिशा का मतलब फिर एक चुंबकीय बनाओ, है नी, जैसे हमने बनाया, एक तो नॉर्थ हो गया, क्या होगा भैया हमारा साउथ। चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा इधर को ही होगा, यानी बी की दिशा तो भैया हमारी इधर को ही होगी। लेकिन अगर मैंने कोई पदार्थ रखा, आपके किधर की तरफ को गति करना शुरू करेगा ये भैया हमारा, ये इधर की ओर की गति करना शुरू करेगा। क्यों गति करना शुरू करेगा? क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबकीय विपरीत दिशा में गति करते हैं। और भैया इसमें कौन से आते हैं? इसमें आता है भैया N-1D का, N-1D का जो 10वां तत्व होगा ना वो आएगा इसमें, और NS का दूसरा वाला आएगा, यानी NS में कितने जाएंगे? क्योंकि अगर हमें इनका पेयर बनाना है, देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, हम सब अच्छी तरीके से जाने, कितने में जी बाबू डी में इलेक्ट्रॉन? डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने बन गए? 4 बन गए। एक और बना लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भैया एस में कितना है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये नु बताओ, कहीं इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें? सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कहीं? सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसमें हमने लिखा कि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित का मतलब कि सबके युग्म बने मिलेंगे। भैया तो समझ में आ गया, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय इंपॉर्टेंट है, पूछ ला, इसलिए मैंने इसे इतना डीपली करा नहीं भी बता देता। तो चुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं यानी अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और भैया इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब भैया देखो N-1 और D का 10वां, तो इसमें N-1D के जो 10वां होगा वो तो इसमें मिल जाएगा, और NS2 का, और बाकी जो भी मिलेंगे फिर वे कहाँ आएंगे? क्योंकि ऐसे भी तो होंगे जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जैसे इसमें कौन सा आ जाएगा? बस N-1 और D का पहला आ जाएगा, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया ना पाएगा, तो ये किस में आएगा? ये इस वाले में आएगा। किस में आएगा? अनुचुंबकीय में, प्रतिचुंबकीय में? अनुचुंबकीय में आएगा। तो बस यानी इसमें इसे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत ना, बस मैंने तो इसे तुम्हें बताया कि तुम्हें पता हो कि इसमें आता कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित का मतलब पूरे के पूरे पेयर मिलते हैं। और बता दें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे अनुचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे हमने एक चुंबक बनाई और इसमें एक डी ब्लॉक को कोई से भी तत्व ला कर रखा। अब मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर ही गति करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की गति किधर की तरफ है? इधर की तरफ है, एस की तरफ को। नॉर्थ से किधर की तरफ है भैया? साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ क्या होंगे? चलना शुरू कर देंगे। और भैया प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो इधर की तरफ है, किधर की तरफ जाएंगे? ये उधर की तरफ को जाएंगे, ये नॉर्थ की तरफ को जाएंगे। उतार लो ये, नहीं चित्र बना लो ये बीच। लोह चुंबकीय, हाँ लोह चुंबकीय लिखा हुआ है, लोह चुंबकीय। लिखो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर
हटा लेने पर, घटा नहीं, हटा लेने पर चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे लिख लो, कर लेते हैं, चुंबकीय गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। हमने अगली हेडिंग लिखी लोह चुंबकीय। हमने बताया था कि चुंबकीय संक्रमण धातु 3 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला अनुचुंबकीय, फिर प्रतिचुंबकीय, तीसरा कौन सा हमारा लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय मतलब है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे हम फिर एक चुंबक बनाएंगे ऐसी, चलो आपका चुंबक दूसरी वाली बना लो ऐसा करके ना। एक तरफ हमारा नॉर्थ होगा, एक तरफ कौन सा होगा, साउथ होगा। हमने कोई भी इसमें एक ऐसा पदार्थ रख दिया जिन्हें जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होता हो, आकर्षित होता हो, यानी हमने एक अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें रख दिया। अभी क्या होगा, हम चुंबक को थोड़ी पावरफुल लेंगे, यानी चुंबक क्या होगी हमारी, थोड़ी पावरफुल होगी। पावरफुल का मतलब है कि अच्छी खासी, भैया जब चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होगा तो ये अनुचुंबकीय तो होगा, अनुचुंबकीय तो होगा। तो ये क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करेगा, तेजी से आकर्षित होगा। आकर्षित का मतलब है, देखा ना, कोई चुंबक तो ऐसे रहे, हम एक चुंबक ले उसमें कोई लोहा ला कर रखे हैं, तो कोई तो ऐसे रहे उसे जो लोहे को थोड़ा थोड़ा सा अपनी ओर को आकर्षित करे। लेकिन क्या करे, एक कोई चुंबक ऐसी रहे जो थोड़ी पावरफुल है एकदम, क्या करे, लोहे को अपने पे ला कर चिपका लेती। तो क्या कही इसने, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से क्या होते हैं ये आकर्षित। आकर्षित का मतलब इनकी तरफ चुंबक पे आगे क्या हो जाएंगे, तेजी से चिपक जाएंगे। और फिर जब इन्हें चुंबक से हम छुटाएंगे, क्या कहें इसने, तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर, हटा लेने का जब हम ये चुंबकीय क्षेत्र से हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये चुंबकीय गुण को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। एक तरह की ये भी क्या बन जाते हैं, ये भी चुंबक बन जाते हैं। तो लोह चुंबकीय समझ में आ गया। यानी अगर हम किसी भी लोहे को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे जो काफ़ी पावरफुल हो, तो क्या करेंगे, चुंबक उसे क्या करेगी, अपनी ओर तेजी से आकर्षित करेगी। और जब तेजी से आकर्षित कर लेगी, जब हम उसे उसमें से हटाएंगे तो क्या करेगा, वो चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेगा। ये हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। प्रबलता से का मतलब है एक बहुत तेजी से, और बहुत यानी बहुत तेजी से होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर क्या होंगे, चुंबकीय गुणों को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। अगली हेडिंग डालो, 8वें नंबर की डालो, रंगीन आयनों का बनना। 8वीं या 7वीं जो भी है तुम्हारी, रंगीन आयनों का बनना। अरे इसमें ना लिखनी मेरे भैया, 7वीं हेडिंग, रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का बनना, रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का रंगीन आयनों का बनना। इसमें लिखेंगे फिर मैं इन्हें समझा दूंगा, है नहीं, पहले लिख लो आराम से। हाँ, लिखो, संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में, संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को, देखिए, दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले
जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जबकि उस प्रकाश के पूरक रंग को परावर्तित करते हैं, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं। ये रंगीन दिखाई देते हैं, लिख लो भैया, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं ना। बस ये वाला सारे के सारे देखो हमने क्या लिखा, रंगीन आयनों का बनना। यानी डी विलोप तत्वों की एक और खासियत रहती है कि ये क्या करते हैं, रंगीन आयनों का बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाए नहीं पाए जाते, क्योंकि डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जिनके पेयर बन गए वे तो युग्मित, और जिनके पेयर ना बने वे क्या कहलाएंगे, अयुग्मित। तो संक्रमण धातुओं के डी उपकोष में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का मतलब है जो प्रकाश हमें दिख रहा है, दृश्य का मतलब जो प्रकाश हमें दिख रहा है, दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को क्या कर लेंगे, अवशोषित का मतलब अपनी तरफ को खींच लेंगे, अवशोषित करते हैं। और निम्न ऊर्जा जैसे ये प्रकाश लेंगे, जो इनका निम्न ऊर्जा स्तर होगा फिर कैसे चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जबकि उस प्रकाश के पूरक रंग को, यानी जो प्रकाश इन्होंने ग्रहण करा है उसके पूरक, यानी उससे पहला जो प्रकाश होगा उसे क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। और जब उसे परावर्तित करेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे भैया, हमें रंगीन दिखाई देते हैं। यानी संक्रमण धातु के डी कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को क्या कर लेंगे, अवशोषित का मतलब अपनी तरफ को खींच लेंगे। और भैया जब अवशोषित करेंगे तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद भैया उस प्रकाश के पूरक रंग को, जो इनके पास यानी पहला प्रकाश, उसे क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। और परावर्तित करने के बाद में क्या होगा भैया इनका, जिसके कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। भैया आज की सेवा समाप्त, तब पढ़ेंगे हम कल को।